पाकिस्तान की जो सालाना डिमांड है वो तकरीबन 2.5 करोड़ फ़ोन्स की। अब मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान में लग्जरी समझा जाता है। मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ लग्जरी। जो बैरूनी सरमायाकार है वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक्सेसरीज़ के कुछ नहीं तो 50 से ज़्यादा प्लांट्स लग जाएंगे विद इन 1 ईयर। हैंडसेट के बगैर वो सिम का कोई बेनिफिट नहीं है और सिम के बगैर उस हैंडसेट का बेनिफिट नहीं है। जिस वक्त स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू हुई और फिर ये मोबाइल फ़ोन बाहर से आना शुरू हुए, फिर वो भी पॉइंट आउट हुआ जी कि स्मगलिंग स्टार्ट हो गई। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की ज़रूरत है और ये इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन्स तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, बट हैव यू एवर थॉट हाउ योर हैंडसेट इज़ प्रोड्यूस्ड? टू डिकोड द प्रोसेस, TCM delved into mobile phone manufacturing industry and found some surprising statistics. जैसे कि पाकिस्तान में यूज़ होने वाले majority of phones locally manufactured हैं। पिछले कुछ सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री has created thousands of jobs और मुल्क भर में 35 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? लेट्स फाइंड आउट। पाकिस्तान ने पिछली एक दिहाई में अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में काफ़ी इम्प्रूव किया है। अगर हम इसको स्टेटिस्टिक्स वाइज देखें तो 2010 में जबकि 15% कवरेज थी मोबाइल ब्रॉडबैंड की, जहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन रहती थी, कंपेयर टू दैट प्रेजेंटली 80% जो है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स अब कवर कर रहे हैं आपकी एडल्ट पॉपुलेशन को। सो ये शो करती है एक काफ़ी लीप फ्रॉग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस वक्त स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू हुई और फिर ये मोबाइल फ़ोन बाहर से आना शुरू हुए, फिर वो भी पॉइंट आउट हुआ जी कि स्मगलिंग स्टार्ट हो गई है। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। फिर इसके नाम से एक जो है प्रॉपरली एक सिस्टम जो है ना 2019 में हमने प्लेस करवाया, जिसका पर्पज़ ही ये था कि जो है ना नॉन स्टैंडर्ड मोबाइल फ़ोन भी ब्लॉक हों। फिर ये कि जो गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर टैक्स लगाया, तो जाहिर है कि उस टैक्स के लिए स्मगलिंग भी रोकना थी। तो वो जो ऐसे फ़ोन जो लीगल चैनल से रजिस्टर नहीं होते, हम उसको भी ब्लॉक करते हैं। हम जब अपने प्रोग्राम्स देखते हैं कि किस तरह से इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ानी है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हैंडसेट अवेलेबिलिटी क्या है, हैंडसेट के प्राइस पॉइंट्स क्या हैं। लोकल मैन्युफैक्चर हैंडसेट्स ने ये बैरियर्स हमारे लिए बहुत रिड्यूस कर दी हैं। हमने जितनी भी पार्टनरशिप हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान की डायनामिक्स पता है, उनको पाकिस्तान की मार्केट की रिक्वायरमेंट्स पता है। सो हमारा डायलॉग उनके साथ बहुत आसान होता है। उनको पता है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या कस्टमर्स को चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में 35 हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, 33 एक्टिव हैं, 2 पाइपलाइन में हैं। ये हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स आज तक तकरीबन 8.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर कर चुके हैं और उसमें से तकरीबन 1.5 लाख फ़ोन एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। पाकिस्तान की जो सालाना डिमांड है वो तकरीबन 2.5 करोड़ फ़ोन्स की है। इसका मतलब है कि तकरीबन 90 से 93% तक की जो पाकिस्तान के हैंडसेट्स की डिमांड है वो लोकल प्रोडक्शन से पूरी की जा सकती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ख़ास तौर से आज के दिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रुपी डिनोमिनेटेड है। बाकी जितने भी हम हैंडसेट की बात करते हैं, अब ये सबको पता है कि वो डॉलर में इंपोर्ट होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है और वो मास मार्केट के लिए है नहीं। इन तमाम मैन्युफैक्चरर्स में चाइनीज ओन टेक्नो मोबाइल्स वर द फर्स्ट वंस टू सेट अ प्लांट इन पाकिस्तान, बट हाउ डिड देयर एक्सपीरियंस अनफोल्डेड इन द कंट्री? सो ट्रांशन ने और हमने मिलकर ये प्रोजेक्ट लगाया और वी टुक द लीप ऑफ फेथ। और उस वक्त फिर हमने प्लांट लगाने के बाद गवर्नमेंट को अप्रोच किया पॉलिसी के लिए, और 2020 में दे केम अप विद द मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। और जब अपॉर्चुनिटी आई लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमें फॉलो किया सारे ब्रांड्स ने। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है दैट वी स्टार्टेड ट्रिगर्ड अ प्रोसेस। हमने वो काम है वो रिस्क लिया, जिसके बाद पाकिस्तान में एक पूरी इंडस्ट्री जो है वो हमारे से वजूद में आ गई और तकरीबन 40,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुई इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ओनली 2 years। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही पाकिस्तान का एक अहम मसला रहा है। Despite many attempts over the last few decades, we couldn't attract adequate foreign investment. लेकिन क्या मोबाइल इंडस्ट्री को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो रही है। ये इसके बावजूद
कि जो सबसे ज़्यादा लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रजीम है वो गालिबन पाकिस्तान में है। फिर भी पाकिस्तान में सालाना $1.5 अरब से $2 अरब तक की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और इससे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो देयर आर सो मैनी इश्यूज़ विद इट। बहुत सारी पॉलिसीज़ इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकन्सिस्टेंसीज़ होती हैं पॉलिसीज़ की, जिसकी वजह से जो बैरूनी सरमायाकार है वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमें ये बताते हैं कि फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन मोबाइल ब्रॉडबैंड अडॉप्शन, सोचिए अगर आप इस वक्त 52% के ऊपर हैं और ये 62% हो जाए, तो फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन मोबाइल ब्रॉडबैंड अडॉप्शन देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ 2.5% इन द GDP। इसका मतलब है पाकिस्तान का GDP 2.5% मज़ीद ग्रो कर सकता है। तो अगर हम 52% से बढ़ा के इसको 72% कर लें तो पाकिस्तान का GDP 5% सालाना बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोचिए, इससे यकसर हमारी मईशत, हमारी इकॉनमी बदल जाएगी। जब ये होगा तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी डिमांड होगी मोबाइल फ़ोन्स की। गवर्नमेंट लोकल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करे और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया जाए इस लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है इसमें, ताकि एक सस्टेन्ड ग्रोथ कंटिन्यू रखी जा सके इस स्मार्टफोन अडॉप्शन की। हमें प्राइस वॉर से हटना पड़ेगा। इस वक्त इंडस्ट्री प्राइस वॉर में बहुत ज़्यादा है, उससे हम खुद वैल्यू एरोड करते हैं। जब वैल्यू पे इम्पैक्ट आता है उससे ऑपरेटर्स लिमिट होते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी कैसे ले जाएं, हम नई सर्विसेज किस तरह से लाएं। ये ज़रूरी है कि हुकूमत मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें फेयर और प्रिडिक्टेबल स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग रिजीम हो, टैक्सेशन रिजीम हो, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं मोबाइल इंडस्ट्री की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए। ग्लोबली अगर देखा जाए, पाकिस्तान में डेटा प्राइस जो है दुनिया में चीपेस्ट 5-6 कंट्रीज़ में ग्लोबली आती है, वो एक अच्छा साइन नहीं है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वैल्यू डिस्ट्रॉय ना करें, सारे मार्केट अपॉर्चुनिटी देखें, हर चीज़ को प्रॉपरली प्राइस करें, उससे इनेबल हम सारे ऑपरेटर्स होंगे कि जितनी भी आप ग्लोबली सर्विसेज देखते हैं, हम अभी वो अगर नहीं ला सक रहे, वो हमारे लिए लाना आसान होगा। किसी भी सेक्टर में ग्रोथ के लिए एन इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम इज़ नेसेसरी। लेकिन क्या पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एफिशिएंट एनवायरनमेंट है? ऑब्वियसली ये एक स्टेप है और मतलब ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवर 2-2.5 साल के अंदर ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये फेजेस के अंदर इसने चलना है। और जितने भी कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्री हैं जो आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट लिया था। वियतनाम ने सैमसंग को बहुत बड़े इंसेंटिव्स दे के 2014 में राज़ी किया कि सैमसंग ने वहाँ मोबाइल फ़ोन का प्लांट लगाया। इस वक्त जो एक्सपोर्ट है सैमसंग की वियतनाम से, वो मोबाइल फ़ोन्स की सिर्फ एक्सपोर्ट $40 बिलियन है। गवर्नमेंट के ऊपर जो उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो गवर्नमेंट इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके बिजनेस मॉडल ऐसे हों कि वो वायबल और सस्टेनेबल हो और उसकी जो डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स हो वो कम से कम हो। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल का जो गैप है वो भी कम होगा और जो बिज़नेस है वो भी वायबल होगा। अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म गेन्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नौजवानों को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है, ये जानने के लिए वी सैट डाउन विद एम्प्लॉइज़ एट टेक्नो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपनी में आया था तो मैं एज अ वर्कर हायर हुआ था। मैंने तकरीबन 2 महीने जो ना वर्कर पे काम किया था। उसके बाद कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि एज अ फुल स्किल मैं काम कर सकूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ पे हायर हुआ था तो मैं इंटरव्यू बेस पे हायर हुआ था। तो मैं कोशिश मेरी यही थी कि मैं आगे अपना बैचलर्स जो है कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैंने अपना बैचलर्स भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंटिन्यू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हूँ टीटी का। ये असेंबली का जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ये बहुत बारीक बीनी दरकार करता है। तो हमें ये सरप्राइजिंगली एक्सपीरियंस किया कि जो फीमेल वर्कर्स हैं वो इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती हैं। एंड इसीलिए आपने देखा कि हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर 30-40% वर्कफोर्स जो है वो फीमेल्स की है। फीमेल्स के ऊपर एक स्टीरियोटाइप है कि वो फीमेल जो है वो प्रोडक्शन साइट पे नहीं होती। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक एग्जांपल हूँ और मेरे साथ यहाँ पर जो फीमेल्स काम कर रही हैं वो भी एक एग्जांपल है कि आप इस फील्ड में आएँ। हम लोग मेल्स के बराबर ही काम कर रहे हैं। जो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर मैं एज अ लाइन लीडर यहाँ पर वर्क कर रही हूँ तो मेरे साथ मेल लाइन लीडर्स भी वर्क कर रहे हैं।
说到未来呢，那首先要说明的是，其实我们公司对于巴基斯坦这个地区是非常重视的。我们首先会去看消费者的需求，然后以及一些市场的反馈，因为我们要知道消费者是需要什么的，他对什么功能是不满意的，然后我们针对于这些痛点，然后去有一些提升，然后并且针对此去带来更多比较好的产品。लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन्स की मार्केट डिमांड भी ज़्यादा हो। But do Pakistanis prefer local phones over the imported ones? अब ज़्यादातर जो फ़ोन हैं जो नेटवर्क पे आ रहे हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ही आवाम ख़रीद रही है। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि ज़ाहिर है जो फ़ोन लोकली मैन्युफैक्चर होता है उसकी कॉस्ट भी कम है इंस्टेड के जो इंपोर्ट हो, एक कॉस्ट रीज़न है। दूसरा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन्होंने जो कस्टमर सपोर्ट है और टेक्निकल सपोर्ट है, उनके ज़ाहिर सेटअप इधर हैं, अगर फ़ोन में कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो क्विकली रिजॉल्व हो जाते हैं। 10-15 मिलियन कस्टमर्स से ज़्यादा हैं जो सिर्फ 2G पे यूज़ करते हैं, डेटा भी नहीं यूज़ करते। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, और ये एज जैज़ और बाकी ऑपरेटर्स भी हम इंस्टॉलमेंट प्लान से अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने लग रहे हैं, क्योंकि अब हम टारगेट कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ मिडिल से लोअर मिडिल सेगमेंट। उनके लिए अब आप जो भी कर लें, ज़ाहिर है हैंडसेट्स यहाँ बनते हैं, उनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, डॉलर इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है, वो अफोर्डेबिलिटी मैनेज करने के लिए हम लोग इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे जा रहे हैं। अब मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान में लग्जरी समझा जाता है। मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ द रिक्वायरमेंट, इट इज़ द एसेंशियल। अगले कुछ सालों में पाकिस्तान की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करेगी? GSM इंटेलिजेंस ने ये भी एस्टिमेट किया है कि 2030 तक सब्सक्राइबर पेनिट्रेशन जो है वो 42% तक पहुंचेगी, और जो मोबाइल ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन है, स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन जो है वो पहुंचेगी 80% तक। लोकलाइजेशन के लिए अगला साल बिल्कुल बड़ा क्रिटिकल है। ये इंडस्ट्री बहुत एग्रेसिव है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक्सेसरीज़ के कुछ नहीं तो 50 से ज़्यादा प्लांट्स लग जाएंगे विद इन 1 ईयर। इट विल बी वेरी फास्ट। नेक्स्ट फेज़ में अब हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है ताकि हम एक फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें। लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी शायद डायरेक्ट टू द कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं थ्रू द रिटेलर्स, ऑपरेटर्स भी डायरेक्ट टू द कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, बट वन कैन नॉट बी विदाउट द अदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ हैंड एंड ग्लव वाली बात है कि हैंडसेट के बगैर वो सिम का कोई बेनिफिट नहीं है और सिम के बगैर उस हैंडसेट का बेनिफिट नहीं है। एंड आई थिंक ये अगर कॉम्बिनेशन बने तो एंड इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान आए तो आई फील मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज will become digitally literate and they will start using smartphone and data. गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को मिल के काम करना होगा। बगैर एक दूसरे को सपोर्ट किए हुए हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि बेसिकली ये होता है कि आपकी क्रॉस मिनिस्ट्रीज़, क्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन होती है, और ये इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।